लगातार आपको अपडेट इंडिया पर चुनाव की जो रिजल्ट है वो दिखाई दे रहा है। वहीं अब पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। भाजपा 194 सीट पर आगे चल रही है, वहीं टीएमसी लगातार 93 सीटों पर आगे चल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी लगातार बढ़त बना रही है, वहीं टीएमसी है वो पिछड़ती नजर आ रही है। 194 सीटों पर है, भाजपा है वो बढ़त बनाए हुए है और टीएमसी है 93 सीटों पर अब बढ़त पर है। अब आपको बता दें कि भाजपा को लगभग 45% वोट शेयर मिले हैं, वहीं टीएमसी को 42% वोट मिलते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार जो बीजेपी के जो नेता है वो कह रहे थे कि इस बार है वो बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। वहीं जो कई कयास लगाए जा रहे थे कि ममता बनर्जी है वो 3 बार यहाँ से सीएम रह चुकी है, लेकिन इस बार वो अपनी सरकार बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी, इस पर भी नए नए रूप सामने आ रहे थे। आपको बता दें कि काउंटिंग के बीच ममता बनर्जी ने बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा हम ही जीतेंगे। ममता के घर के बाहर जय श्री राम के नारे लगे हैं। आसनसोल में टीएमसी ऑफिस में तोड़फोड़ हो गई। वहीं पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से रिलेटेड आपसे बात करें तो पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोर शोर से जो एक प्रदर्शन किया था, जनसभा करी थी और एक रैली की थी, जिसमें भजनलाल शर्मा ने आपको बता दें इस चुनावी सभा में डबल इंजन की सरकार का नारा बुलंद किया है और राजस्थान का उदाहरण देते हुए इसके फायदे गिनाए थे। मुख्यमंत्री ने मारवाड़ी वोटर्स को साथ लेकर बंगाल में एक गेम बदल दिया। प्रदेश में कार्यरत बंगाली वोटर्स के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें भी भजनलाल शर्मा ने चलवाई थी। मत प्रतिशत की बात करें तो इसमें लगभग जो मारवाड़ी है उनको लेकर उन्होंने बढ़ाने की जो बात की थी, जो कामगारों से उन्होंने बातचीत की थी, वो रणनीति यहाँ काम करती नजर आई है। कोलकाता के साथ सिलीगुड़ी में मारवाड़ी प्रवासियों से उन्होंने बातचीत की थी। सिलीगुड़ी में मारवाड़ी व्यापारियों के साथ बंगाली श्रमिकों को साथ लाने की सीएम भजनलाल शर्मा ने बातचीत की थी। वो यहाँ पर सिद्ध होती नजर आ रही है कि सीएम भजनलाल शर्मा ने जो रणनीति अपनाई थी वो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में काम आती नजर आई। राजस्थान में चलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं की जो जानकारी है जनसभा में वो दी थी भजनलाल शर्मा ने, जो यहाँ पर काम आती नजर आ रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक बड़ी जो चुनावी सभा हुई थी, रैली की थी, उस दौरान पश्चिम बंगाल में भजनलाल शर्मा है उन्होंने लगातार मारवाड़ी जो वोटर्स है उनसे बातचीत की थी कि वो कैसे भी जो श्रमिक है यहाँ के उनसे बातचीत करें और लोगों को बीजेपी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, राजस्थान की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में सीएम भजनलाल शर्मा ने मारवाड़ी वोटर्स को बताया था और बताया था कि कैसे पश्चिम बंगाल में भी वो सरकार को बदल सकते हैं। ये आपको बता दें कि लगभग 294 सीटों पर पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं। वहीं फाल्ता में 21 मई को जो है रीपोलिंग होगी, लेकिन 293 सीटों में लगभग 194 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाए हुए, वहीं 93 सीटों पर टीएमसी है वो बढ़त बनाए हुए। आपको बता दें कि लगातार है सुबह से ही जब से काउंटिंग स्टार्ट हुई है लगभग बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन वहीं ममता बनर्जी ने बयान दिया था कि अभी तो काउंटिंग शुरू हुई है, हम इसका इंतजार करेंगे और जो मेरी सरकार है, मेरे समर्थक है, वो अपना धैर्य बनाए रखे। वहीं अब बात करें तमिलनाडु की, जहां तमिलनाडु में एक्टर विजय की टीवीके को एक तरफा बढ़त मिली है। आपको बता दें तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर दिख रहा है, जहां 2 साल पुरानी पार्टी एक्टर विजय की पार्टी है टीवीके नंबर 1 के तौर पर उभर गई है। तमिलनाडु में लगातार आपको बता दें स्टालिन जहां अपनी सरकार बनाए हुए थे, वहीं अब 2 साल पुरानी पार्टी है टीवीके, जो अभिनेता है तमिलनाडु में फेमस है, अच्छी खासी उनकी फैन फॉलोइंग है और वो लगातार 2 साल से जो ग्राउंड पर है वहां बने हुए हैं। वहीं अब वो अपनी नई सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हुआ है और टीवीके है वो अपनी सरकार बना रही है। टीवीके नंबर 1 के तौर पर उभरी है तमिलनाडु में और टीवीके कुल 234 सीटों में से 107 सीटों पर आगे चल रही है। आपको बता दें कि एक तरफा जो बहुमत है वो भी ला सकती है, लेकिन अभी तक जो है लगभग 107 सीटों पर टीवीके आगे चल रही है। सत्ताधारी डीएमके की बात करें, जहां स्टालिन है वो सीएम बने हुए हैं, लेकिन
महज 58 सीटों पर बढ़त अभी तक हासिल कर सकी है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन अपनी सीट कोलाथर से पिछड़ गए, यानी जो सीएम स्टालिन है तमिलनाडु के, शायद वो भी अब हार जाएंगे। तो आपको लगता है कि इस बार जो टीवी के है वो अपनी सरकार बनाएंगी और जो अभिनेता रहे हैं विजय थालापति वो शायद अब सीएम नजर आएंगे। एआईएडीएमके की बात करें तो वहां पर 69 सीटों पर बढ़त के साथ दूसरे नंबर पर बने हुए हैं। केरलम में इसके साथ ही आपको बात करते हैं कि केरलम में जहां केरला का नाम बदल दिया गया था उसी के साथ शायद सत्ता वापसी भी अब कांग्रेस करने वाली है। 10 साल बाद कांग्रेस की केरल में वापसी होगी। आपको बता दें केरल में यूडीएफ को बढ़त कुल लगभग 140 सीटों में से यूडीएफ को 100 सीटों पर बढ़त मिल चुकी है। एलडीएफ को ओनली 35 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। वहीं आपको बता दें कि लगातार जहां केरल में यूडीएफ की जो एलडीएफ की सरकार बनी हुई थी, वहीं अब इस बार है वापसी कर रही है कांग्रेस। लगभग 10 सालों बाद कांग्रेस की केरल में वापसी होने वाली है और लगभग कुल 140 सीटों में से 100 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। एलडीएफ को लगभग 35 सीटों पर बढ़त मिली हुई है। वहीं पांडिचेरी की बात करें तो बीजेपी सरकार वहां बनाने वाली है, जहां एन रंगास्वामी वहां पर सीएम थे, उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। लगभग कुल 30 सीटों में से 10 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं। सीएम रंगास्वामी की पार्टी 5 सीटें जीत चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, एडीएमके ने एक सीटें जीती हैं। आपको बता दें कि एम रंगास्वामी जहां पर सीएम थे पुडुचेरी के, वहीं अब वो लगभग 5 सीटें जीत चुके हैं। लगातार है वो शायद अब सीएम बने रहेंगे। जहां आपको बता दें कि लगभग बीजेपी ने लगभग 5 राज्यों की बात करें तो वहां पर असम, वेस्ट बंगाल और पुडुचेरी, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी है अपनी सरकार बनाने जा रही। आपको बता दें कि लगातार जहां तमिलनाडु की बात करें तो एमके स्टालिन जो अपनी सरकार बनाए हुए थे, एमके स्टालिन जो सीएम थे, लेकिन शायद अपनी ही सीट पर वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं और शायद वो हार भी जाएं। तो इसके साथ ही टीवी के है वो बड़ा उलटफेर करेगी और साथ में लगभग आपको बता दें कि कुल 234 सीटों में से 107 सीटों पर आगे चल रही है। जहां अभिनेता रहे हैं तमिलनाडु में काफी फेमस हैं और तमिल के जो सबसे फेमस अभिनेता विजय थालापति है, उन्होंने 2 साल पहले अपनी जो पार्टी है वो बनाई और उन्होंने घोषणा करी कि वो भी 2026 में अब विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। और इसी के साथ उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव में लगभग अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं और खुद सीएम बनते नजर आएंगे। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। लगभग 5 राज्यों के जो चुनावी रिजल्ट आने वाले हैं उनमें से बीजेपी की बात करें तो लगभग 3 राज्यों में, वेस्ट बंगाल, पुडुचेरी और असम, 3 राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। वहीं कांग्रेस है वो केरल में लगभग 10 सालों बाद वापसी कर रही है और अपनी सरकार बना रही है। वहीं पुडुचेरी में एमके रंगास्वामी जो सीएम थे, उन्होंने लगभग 5 सीटों पर अपनी जीत हासिल कर ली है। वहीं बात करें तमिलनाडु के सीएम स्टालिन लगातार कहें कि अपनी कोलाथूर सीट से पिछड़े हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो सीएम रहे हैं, लेकिन इस बार शायद वो सीएम तो छोड़ो अपनी सीट भी बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। कहा जा रहा था कि जहां टक्कर नहीं दे पाएंगे टीवी के लगातार, लेकिन आपको बता दें कि लगातार टीवी के ने यहां पर अपनी ग्राउंड स्तर पर काम किया और लगातार जो प्रदर्शन कर रहे थे, रैली की जा रही थी, जहां पर टीवी के जो विजय थालापति है वो खुद नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां पर उन्होंने रोबोट से अपना जो प्रचार किया, उसके साथ ही उन्होंने लगातार लोगों के साथ पहुंचने की कोशिश की और लगभग 234 सीटों में 105 पर वो बढ़त बनाए हुए। केरल में बात करें तो लगभग 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी होने वाली है, जहां पर लगभग कुल 140 सीटों में से यूडीएफ को लगभग 100 सीटों के समथिंग बढ़त मिली हुई है। वहीं एलडीएफ को बात करें तो लगभग 35 सीटों पर अभी तक बढ़त जारी है। कांग्रेस 3 सीटों पर जीत गई है। वहीं पुडुचेरी में बीजेपी सरकार लगभग कुल 30 सीटों में से 10 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें से सीएम रंगास्वामी की पार्टी 5 सीटें जीत चुकी है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी, कांग्रेस, डीएमके, एआईएडीएमके ने लगभग एक सीटें जीती है। यानी लगातार बातचीत कर रहे थे कि 5 राज्यों में चुनाव है और कांटे की टक्कर नजर आ रही थी, खासकर जहां वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में, जहां लगातार सीट पर काबिज थी सीएम ममता बनर्जी, जहां उनका
किला कहा जाता था, गढ़ कहा जाता था, वहीं पर आज है बीजेपी उनके इस गढ़ को ढहाती हुई नजर आई और बहुमत के साथ लगता है बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि लगभग 294 में से लगभग 194 की बात करें तो लगभग 194 पर बीजेपी है वो आगे चल रही है, वहीं 93 सीट पर है वो टीएमसी आगे चल रही है। वहीं अभी आपको बता दें कि रुझानों में अभी डबल सेंचुरी को जो बीजेपी है वो पार कर चुकी थी, लेकिन अभी तक जो काउंटडाउन है वो जारी है, लगातार है। यहाँ पर बीजेपी कभी आगे कभी पीछे, लेकिन ये साफ साफ नजर आ रहा है कि इस बार है बीजेपी ने जो ममता बनर्जी का जो किला था उसको ढहा दिया है और अपनी सरकार बना ली है। जहां आपको बता दें कि सयानी घोष जो ममता बनर्जी की स्टार प्रचारक थी, काफी कुछ उन्होंने जो प्रचार किया बेइंतहा तरीके से, उन्होंने हर साम दाम दंड भेद से ममता बनर्जी, सयानी घोष, लगातार टीएमसी ने कहे कि बीजेपी के लगातार कई आरोप भी लगे कि जहां पर ममता बनर्जी है बूथ कैप्चर कर लेती है, लेकिन इस बार जहां पर सीआईएसएफ प्रशासन और लगातार चुनाव आयोग है वो एक्टिव नजर आया, जिसकी वजह से बीजेपी का कहना है कि इस बार जो ममता बनर्जी का गढ़ है उसको ढहा दिया गया है। जो हिंदुओं की जो एकता है वो नजर आई है। शुभेंदु अधिकारी है जो ममता बनर्जी के सामने भवानीपुर से खड़े हुए थे, पिछली बार उन्होंने ममता बनर्जी को हराया था, इस बार वो भवानीपुर से भी ममता बनर्जी को हराने के लिए उनके सामने ही खड़े हुए। तो उनका कहना है कि इस बार बीजेपी अपनी सरकार बना रही है, इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की एकजुटता देखी गई है, इसलिए वहां पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में लगातार जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनमें जोश दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि लगातार 5 राज्यों में, जहां आपको बता दें कि तमिलनाडु में जहां सीएम स्टालिन है वो सीएम बने हुए थे, उन्होंने काफी कुछ जो प्रचार है वो किया, काफी कुछ घोषणाएं करी, लेकिन टीवी के है वो अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। लगभग 234 सीटों में से 107 सीटों पर टीवी के आगे चल रही है और जहां लगभग सारे एग्जिट पोल, लगभग 6 एग्जिट पोल में से लगभग 5 एग्जिट पोल में जहां डीएमके की सरकार बन रही थी, स्टालिन की सरकार बन रही थी, लेकिन इस बार आपको बता दें कि टीवी के जहां एक्सिस माई इंडिया एक इकलौता जो आपको बता दें एग्जिट पोल था, एक्सिस माई इंडिया, उन्होंने घोषणा करी थी, ऐलान किया था कि इस बार टीवी के है वो तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाएगी। यानी लगभग सारे एग्जिट पोल है वो यहां पर फेल नजर आए और एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है वो यहां पर पास होता हुआ नजर आया और टीवी के अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। जहां 2 साल पुरानी पार्टी है वहीं आपको बता दें कि आज वो अपना सीएम बना रही है। टीवी के लगभग 234 सीटें हैं तमिलनाडु में, वहां पर 107 सीटों पर लगातार आगे चल रही है। आपको बता दें कि लगभग 2 साल पुरानी पार्टी और इतनी बड़ी संख्या में सीटें लेना कोई मामूली बात नहीं है। आपको बता दें कि जहां पर जो साउथ के राज्य हैं वहां पर हीरो वर्शिप चलती है, व्यक्तिगत पूजा चलती है, जिसके कारण ही वहां पर एक व्यक्ति को वोट दिया जाता है, जो एक विचारधारा होती है वो है। और आपको बता दें कि टीवी के ने आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर है जो टीवी के है अच्छा खासा प्रचार कर रही थी और लोगों को कहें कि जो जनधन की जो योजनाएं हैं वो काफी कुछ चलाने की कोशिश करी और लगातार टीवी के ने अच्छा प्रदर्शन किया, प्रचार किया, अपने जो फैंस है उनको वोटर में कन्वर्ट करने की उन्होंने कोशिश की लगातार। और आपको बता दें कि यहाँ पर नजर भी आया कि कैसे जो विजय थलपति है वो अपने फैन फॉलोअर्स को वोट में कन्वर्ट करते नजर आए हैं। जहां पर अगर उत्तर के जो राज्य हैं वहां की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें या बिहार की बात करें, तो वहां पर पार्टियां बनती है, उनके फैन फॉलोअर्स भी होते हैं, लेकिन उनको वोटर्स में कन्वर्ट करना बड़ी बात होती है। लेकिन साउथ में जहां पर अभिनेता विजय थलपति ने अपने फैन फॉलोअर्स को उन्होंने वोटर्स में कन्वर्ट किया है और आज वो अपनी सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग टीवी के 234 सीटों में से 107 सीटों पर आगे चल रही है और लगातार सुबह से आगे चल रही है, जिससे लग रहा है कि शायद इस बार है स्टालिन है वो पीछे छूट चुके हैं और तमिलनाडु के लोगों ने टीवी के को अपनी नई कमान सौंप दी है, जिसके कारण
टीवीके है, अपनी सरकार बनाने जा रही है। लगभग 234 सीटों में से 107 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं सत्ताधारी डीएमके पार्टी लगभग 58 सीटों पर बढ़त हासिल कर सकी है। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन की बात करें तो जहां पर वो अपनी ही सीट कोलातूर से पिछड़ते नजर आ रहे, यानी जो अपना गढ़ है वो तो बचा नहीं पाए, लेकिन सरकार तो अब बचाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि एआईडीएमके 69 सीटों पर बढ़त के साथ दूसरे नंबर पर है। वहीं केरलम में 10 साल बाद कांग्रेस की वापसी है। केरलम में यूडीएफ को बढ़त है। वहीं आपको बता दें कि जहां केरल में कुल 140 सीटों में से लगभग, आपको बता दें कि केरल में लगभग कांग्रेस है 10 साल बाद वापसी कर रही है, और लगभग आपको बता दें कि इस बार केरल में लगभग कांग्रेस है अपनी सरकार नजर आ रही है, बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं तमिलनाडु में है टीवीके ने अपनी सरकार बना रही है। लगभग 234 सीटों में से 107 सीटों पर तमिलनाडु में आगे नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि एमके स्टालिन है वो लगातार है वो पिछड़ते नजर आ रहे हैं खुद की कोलातूर सीट से, यानी एमके स्टालिन है वो सीएम थे, लेकिन इस बार शायद वो खुद की ही सीट बचा नहीं पा रहे। वेस्ट बंगाल की बात करें तो सुबह से लगातार काउंटडाउन जहां जारी है, तो लगभग 294 सीटों में से लगभग 194 सीटों पर बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई है।